सो हेलो फ्रेंड्स, कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत और अपनी यात्रा की भी। तो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले हमको पासेस यहाँ से बनवाने हैं। जो पासेस बनते हैं वो धारचूला से ही बनते हैं। तो पास बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है तहसील में। तहसील में ही आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएंगे। तो उसमें आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है। तो वो फॉर्म फिल करने के बाद वो वेरीफाई होने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। तो पुलिस स्टेशन भी नज़दीक में ही है। और साथ ही साथ आपका मेडिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेडिकल आप किसी भी जिला अस्पताल से कर सकते हैं, लेकिन जो पास है आपका वो धारचूला में ही बनता है, क्योंकि जो आदि कैलाश है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में है। तो वहाँ जाने के लिए आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए। तो हमारा पास यहाँ पे बन के आ चुका है। और जो ये पासेस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बनते हैं। जो हमने फ़ीस पे की थी वो थी 700 पर पर्सन हमने फ़ीस पे की थी। तो ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि जो भैया थे वो हमारे जानने वाले थे जो तहसील में थे। तो हमने उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि आप बना दें, तो उन्होंने 700 चार्ज किया था। तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जैसे ही हमारे पासेस हमारे हाथ में आए, हमने अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू किया आगे को। धारचूला से जैसे ही हम निकले तो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो हमको लगा शायद ये रोड ऐसी होगी, लेकिन रोड काफ़ी अच्छी भी थी और काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी थी। तो देखते हैं आगे और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिलती हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो काली नदी और इस साइड है हटला, उस साइड नेपाल है। तो जी यहाँ पर एक अद्भुत सा झरना हमको देखने को मिला। इसमें ये पानी आ कहाँ से रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ का रूट देखिए आप, कितने बड़े बड़े पत्थर बिल्कुल रास्ते में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी एकदम ही खिसकने वाली है। तो थोड़ी सी बारिश में भी यहाँ को बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता होगा, इसीलिए जो रूट था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। जहाँ पे ख़राब था बहुत ज़्यादा ख़राब था, और जहाँ पर अच्छी रोड थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी रोड थी। और आप नीचे देखिए, नीचे जो काली नदी बह रही है उसके सामने साइड पूरा नेपाल का एरिया है, और जो इधर साइड है वो इंडिया का है, यानी कि पूरा ये बॉर्डर रोड है। और हमने खुद को कुछ ऐसे कवर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसी यात्रा में कुछ चीज़ें अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फ़र्स्ट एड किट आप अपने पास रखें, जिसमें पेन किलर्स हैं या फिर बुखार की दवाई और मूव वगैरह ये चीज़ें रखें। और अपने पास ड्राई फ्रूट्स और पानी खूब सारा रखें। सो फ्रेंड्स, आप सामने देखिए कितना डेंजरस रूट है। एकदम पहाड़ी है और नीचे गहरी खाई है, और मिट्टी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फिसलने वाली थी। कहीं पे बहुत ज़्यादा डाउन था, कहीं पे बहुत ज़्यादा सीधी चढ़ाई थी। तो हमको बहुत जगह ऐसा भी हो रहा था कि हमको उतर के पैदल पैदल जाना हो रहा था। और जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा संभल संभल के चलानी पड़ रही थी, क्योंकि जो रूट था वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। हमारी गाड़ी थी वो थी एवेंजर 220 सीसी, और जो दादा लोगों की थी वो थी बुलेट। तो अगर आप भी बाइक से प्लान करते हैं तो इस तरीके की जो भारी गाड़ियां हैं आप उनमें प्लान कर सकते हैं। स्कूटी या फिर जो हल्की गाड़ियां हैं उनमें प्लान ना करें, क्योंकि यहाँ का जो रूट है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और कंडीशन है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप इस यात्रा को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए कितनी बड़े बड़े पहाड़ों को काट के यहाँ पर रोड बनाई गई है। तो जहाँ पर रोड अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर हमको ये आंटी मिले, उन्होंने हमको रास्ता बताया आगे को। तो हमने उनके साथ फ़ोटो वगैरह भी खींची, और फिर उसके बाद हमने अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। तो आप देखिए यहाँ को कितना सुनसान और कितना एकदम, आप बीहड़ बोल सकते हैं, ऐसा इलाका है। अगर आप कहीं पर रुक गए या फिर फंस गए तो यहाँ पर ना नेटवर्क है ना कुछ है, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आपकी जो गाड़ी है जिससे आप जा रहे हैं, तो आप साथ में टूर बनाएं, और जो आपकी गाड़ी की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप कहीं पर रुक रहे हैं तो जो इस तरीके की चट्टानें हैं उनके नीचे ना रुकें, क्योंकि यहाँ को कंटिन्यूअस पत्थर गिरते रहते हैं, तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो कहीं भी आप रुक रहे हैं तो सबसे पहले देख लें कि वो जगह सेफ़ है या फिर नहीं है, उसके बाद ही रुकें। तो कुछ ऐसी हालत हमारी हो गई थी पैदल चल चल के। और ये जो काली नदी है इसमें जितना भी पानी बह रहा है वो ग्लेशियरों से पिघल के आ रहा है। और यहाँ पे आप चढ़ाई देखिए, इतनी खतरनाक चढ़ाई थी। तो ऐसी चढ़ाई में हमको बाइक से उतर के पैदल ही जाना पड़ रहा था।
तो जी यहाँ को मेकअप और पाउडर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। एक गाड़ी आती है, पूरा धूल से आप पूरा सन जाते हैं। और फिर से आ चुका है डेंजरस रूट। आप यहाँ पर देखिए कितना डेंजरस है एकदम। जो छोटे छोटे जो बजरी के टुकड़े हैं वो बिखरे पड़े हैं, जो बाइक स्लिप जिनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो लिटरली यहाँ पर एक बाइक स्लिप भी हो चुकी थी। मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया। भाई साहब, आप चढ़ाई देखिए यहाँ की, कितनी खतरनाक चढ़ाई है। ऐसी चढ़ाई में तो अच्छी खासी बाइक जवाब दे दे। हमारी बाइक भी आवाज़ करने लग गई थी, हमको लगा इंजन ऑयल ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन हमारी धन्नों ने हमारा बहुत साथ दिया। तो जी सुनसान रास्तों से होते होते फाइनली हम लोग एक गांव में पहुंचे हैं। ये बूंदी गांव है, जो कि धारचूला से 57 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पे पहुंच के काफ़ी हमको रिलैक्स मिला है, क्योंकि हम लोग लिटरली चाय के लिए, खाने के लिए तरस गए थे, क्योंकि रास्ते में कोई दुकानें नहीं हैं, ना कहीं पे आपको पानी मिलेगा। तो अगर आप इस रोड पे जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर थोड़ा बहुत खाना भी होना चाहिए, और पानी की बॉटल्स तो होनी ही चाहिए, और थोड़ा बहुत जो भी जूस वगैरह आप रख सकते हैं वो आप रखें। तो यहाँ पे आके हमको चाय मिली, यहाँ पे हमने खाना खाया, और इतना अच्छा खाना यहाँ पे बनाया था। और यहाँ पे होम स्टे भी थे, तो कुछ लोगों ने तो टेंट भी लगाए हुए थे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि इतनी ज़्यादा हाइट में भी यहाँ पे हमको पानी पूरी और जो है टिकिया खाने को मिली। ये बहुत अच्छी बात थी। ये जो भैया हैं वो काशीपुर से आए हैं यहाँ पे अपना स्टॉल लगाने के लिए, तो काफ़ी अच्छी इन्होंने हमको टिकिया। जे हम भर के ले जाएं। सो फ्रेंड्स, अब जाके लग रहा है कि हम लोग हाइट में हैं, क्योंकि सामने जो है बर्फ़ दिखना शुरू हो चुकी है और ठंडा होना भी शुरू हो चुका है। खाना वाना हमारा हो चुका है। अब हमको अपनी जो यात्रा है उसको कंटिन्यू करना है। और आप फिर से यहाँ का रोड देखिए, जो यहाँ की रोड है एकदम गोल गोल जलेबी जैसी बनी हुई है। और ये चढ़ाई आपका आदि कैलाश तक ऐसी ही चढ़ाई आपकी रहने वाली है। नीचे आप रोड देखिए, हम कितने नीचे से आए हैं, और अभी ऐसी ही रोड अभी बहुत ज़्यादा ऊपर तक है।